नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथ की भाषा, यानी कि कहेंगे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसकी मैथ की भाषा को समझना जरूरी क्यों है। जब तक भाषा नहीं सीखेंगे बच्चे को मैथ की भाषा का ज्ञान नहीं होगा, भाषा का ज्ञान नहीं होगा, वो तर्क करना नहीं सीखेगा, तर्क करना नहीं सीखेगा, यानी कि तर्क करने के लिए नहीं सीखेगा। तर्क करने के लिए क्या चाहिए? भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब मैथ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती है, अब उसको मैथ की अगर नॉलेज नहीं है तो वो अपना तर्क लगाकर एक स्टेटमेंट कैसे बना पाएगा। एक जैसे कि उसमें कह देते हैं कि राम की उम्र शाम से 2 गुना है, शाम की उम्र राम की उम्र शाम की 2 गुना है, जबकि शाम की उम्र घनश्याम से 5 वर्ष बड़ी है। तो पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? घनश्याम की पता होनी चाहिए, ठीक है। अब घनश्याम की से 5 छोटी करेंगे तब शाम की आएगी, शाम की आधी करेंगे तो राम की आएगी। एक बच्चा तो इस तरीके से सोचता है। एक क्या सोचता है कि एक ऐसे सोचता है कि पहले शाम की उम्र पता लग जाए, शाम की आधी कर दूंगा तो राम की निकल जाएगी। यार ऐसे बोला कि राम की उम्र शाम से 2 गुना है, तो पहले मुझे शाम की पता होनी चाहिए। अब फिर मैंने कहा कि शाम की उम्र मोहन की आधी है। अब मुझे नहीं पता मोहन की कितनी है, तो मोहन की मैं मान लूं, मोहन की मैंने मान ली 4x, कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि ये किसकी है? मोहन की है। अब फिर शाम की क्या थी? उससे आधी है। अब शाम की आधी कितनी है? शाम की इसकी आधी करेंगे तो कितनी होगी? 2x। अब राम की उम्र शाम से 2 गुना है, तो राम की कितनी होगी? इसका 2 गुना 4x, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? मोहन और राम की उम्र क्या है? बराबर है। बट ये कब पता चलेगा? जब हमें मैथ की भाषा का ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बाद ही हम क्या करेंगे? उसके तर्क समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि भाषा के मैथ की भाषा की जरूरत क्यों है? पहला पॉइंट लिखूं तो तर्क लगाने के लिए या तार्किक ज्ञान होने के लिए, तर्क लगाने के लिए मैथ की भाषा जरूरी है। दूसरा क्या होगा? मैथमेटिक्स यानी कि विषय को समझने के लिए, विषय को समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना, समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अब जब भाषा ही नहीं आएगी तो आप विषय वस्तु को, आप कंटेंट को किस तरीके से सीख पाएंगे? अब मैथ को क्या बोला गया है कि एक तार्किक सब्जेक्ट है। अब तर्क तो कब आएंगे? जब भाषा सीखोगे। फिर क्या बोला गया? मैथ क्या है? एक अमूर्त सब्जेक्ट है, यानी कि आपके सामने कोई पिक्चर नहीं है और फिर भी आपको अपना कंसेप्ट बनाना पड़ता है। तो यानी कि आपके सामने पहले पिक्चर नहीं है, यानी कि आपके सामने क्या है? अमूर्त है। और अमूर्त से मूर्त की तरफ जाने के लिए भाषा को सीखना, समझना जरूरी है। अमूर्त से मूर्त की तरफ जाना, ठीक है, जाना। इसके लिए किस चीज की जरूरत है? भाषा को सीखना जरूरी है। गणितीकरण करना। अब गणितीकरण यानी कि मैथमेटाइजेशन करना, गणितीकरण करने के लिए भी भाषा की ज्ञान होना जरूरी है। गणितीकरण कैसे करेंगे? वही एक रोटी है, हाफ है, मतलब पूरी रोटी है, अब पूरी रोटी के मैंने कर दिए 4 टुकड़े, 3 टुकड़े तो एक बच्चे ने खा लिए और उसके हिस्से में टोटल क्या था? 4, ऊपर क्या रखेंगे? 3। दूसरे बच्चे के हिस्से में कितना आया? 1/4। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम मैथमेटाइजेशन कर रहे हैं, गणितीकरण कर रहे हैं। अब ये जो 3/4 यानी कि हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, अनुपात की फॉर्म में लिख दिया। उस अनुपात को सीखने के लिए पहले भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की जरूरत, आपसे पूछा जाए इसको सीखना क्यों जरूरी है, तो तर्क लगाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, विषय को समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, अमूर्त चीजों से मूर्त की तरफ बढ़ना है तो इसकी जरूरत पड़ती है, और गणितीकरण करने के लिए भी इसकी जरूरत है। तो फिर भाषा होनी कैसी चाहिए? यानी कि मैथ की भाषा कैसी है? मैथ की भाषा की बात करी जाए तो मैथ की भाषा कैसी है? आपसे पूछा जाए कि मैथ की भाषा कैसी है, वो क्या है? एक स्टिक है, यानी कि उसको बदल नहीं सकते। प्लस है तो प्लस ही है,
उसका साइन प्लस है तो उसको चेंज थोड़ी करेंगे। यानी कि मैथ की भाषा अपने आप में क्या है, स्टिक है। वो क्या है, कॉन्साइज है, संक्षिप्त है, उसको अदला बदली बार बार नहीं कर सकते। वो क्या है, पावरफुल है, और वो है यूनिवर्सल। आपसे पूछा जाए कि मैथ की भाषा कैसी है, भाषा कैसी है, मैथ की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो मैथ की भाषा की बात करें, भाषा कैसी है, तो क्या ऑप्शन आएंगे, वो पहले तो क्या कहेंगे, स्टिक है, ठीक है। दूसरी क्या कहेंगे, संक्षिप्त है, संक्षिप्त है। स्टिक को कैसे कहेंगे, देखो स्टिक कैसे है कि जहां पर सम लिखना है, ऐड लिखना है, ठीक है, और इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर सब चीजों का क्या करते हैं हम, टोटल, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, चाहे वो टुकड़ों को जोड़ रहे हो, ऐसे करके टुकड़ों को जोड़ रहे हो, या फिर हम सीधा 3 + 2 5 कर रहे हो, या हम कह दें कि 1 1 1 फिर 1 1 और टोटल कितना हो गया, 5। किसी भी तरीके से लगा लें, मैथ की जो भाषा है वो कैसी है, स्टिक है। ऑप्शन में आता है कि मैथ की भाषा स्टिक नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, तो प्रिसाइज, स्टिक की जगह पे इंग्लिश में क्या लिखा होता है, प्रिसाइज, ठीक है। फिर आता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या है कि एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे दी, यहाँ पर जैसे ये लिखी हुई है, एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे दी। अब इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट को छोटा फॉर्म में बदलना हो तो मैंने क्या लिख दिया, मोहन के आगे 4x लिख दिया, मोहन के आगे 4x लिख दिया, शाम के आगे 2x लिख दिया, या मैं यहाँ पर ईयर लिख दूं, तो ये क्या बता रहा है, यानी कि इतनी बड़ी लैंग्वेज को मैंने छोटा करके लिख दिया। अब मैंने कहा कि मार्केट में गया एक बच्चा और एक पेन की कॉस्ट है 20 रुपए, दूसरे पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपए, तो वो एक पूरी लैंग्वेज के फॉर्म में जो लिखा होता है उसको फिर हम ऐसे लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन 15 रुपए, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 5 रुपए, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 20। अब वो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा होता है। छोटे छोटे क्लासेस के बच्चों की बुक देखना, सेकंड थर्ड फोर्थ में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो बड़ी सी स्टेटमेंट होती है, लेकिन फिर बच्चा उसको शॉर्ट में लिख लेता है। यानी कि मैथ की जो भाषा है वो प्रिसाइज होने के साथ साथ, स्टिक होने के साथ साथ संक्षिप्त भी है, और इसको क्या बोला जाता है, कॉन्साइज। तीसरा क्या लिखेंगे, मैथ की भाषा है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है। अब यहाँ इंडिया के अंदर अगर 3 + 2 मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, तो अमेरिका के अंदर इसको मैं 4 नहीं लिख सकती, इसको को क्या लिखना पड़ेगा, 5। यानी कि जो साइन है यहाँ प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये सब के सब साइन क्या है, सार्वभौमिक है। पूछा जाएगा मैथ की भाषा में कौन सी विशेषता नहीं है, स्टिक है नहीं है, तो ये स्टिक है, संक्षिप्त है, सार्वभौमिक है, और इसीलिए इतनी सारी क्वालिटी होने के बाद चौथा ऑप्शन कई बार आ जाता है कि मैथ की भाषा पावरफुल है। यानी कि ये क्या है, पावरफुल है, पावरफुल है। पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो स्टिक है, वो संक्षिप्त है, वो सार्वभौमिक है, और वो पावरफुल है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या बताया कि मैथ की भाषा की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि अमूर्त से मूर्त की तरफ जाने के लिए, तर्क बनाने के लिए, विषय को समझने के लिए, गणितीकरण करने के लिए। मैथ की भाषा कैसी है, वो स्टिक है, प्रिसाइज है, कॉन्साइज है, यूनिवर्सल है, पावरफुल है। स्टिक है, संक्षिप्त है, सार्वभौमिक है, पावरफुल है, यही क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है कि भाषा के प्रकार। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, टाइप ऑफ मैथमेटिक्स लैंग्वेज। देखो इसके अंदर क्या होते हैं, पर्टिकुलर चिन्ह होते हैं, पर्टिकुलर साइन होते हैं, पर्टिकुलर सिंबल होते हैं। मैथ के अपने ही क्या होते हैं, सिंबल, जैसे कि पाई, जैसे कि फाई, जैसे कि इंटीग्रेशन, या फिर मैं बात करूं सिग्मा, ये सब क्या है, मैथ के सिंबल है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब मैंने कह दिया कि राम की उम्र x है और शाम की उम्र x की आधी है, तो मैं शाम के सामने क्या लिख सकती हूँ,
शाम के सामने क्या लिख सकती हूँ, x/2। ये एक्सप्रेशन की बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि 3 पेन 4 रुपए में आते हैं, 5 पेंसिल 8 रुपए में आती हैं, दोनों की कॉस्ट को मिलाया, या मैं ये कहूँ कि 3 पेन और 4 पेंसिल मिलकर 8 रुपए में आती हैं। 3 पेन और 4 पेंसिल मिलकर 8 रुपए में आते हैं। एक पेन की कॉस्ट है x, दूसरे पेंसिल की कॉस्ट है y, और दोनों का किया तो 3 पेन थे तो 3x हो गए, 4 पेंसिल थी तो 4y हो गए, इक्वल टू 8। ये क्या बन गई, ये मैथमेटिकल क्या है, एक्सप्रेशन। इसके बाद वो किसको बताता है, टर्म्स को बताता है। अब मैंने कहा कि यही जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर कितनी टर्म है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3। यानी कि किसको बताता है, टर्म को बताता है। फिर ये क्या बताता है, कांस्टेंट वैल्यूज को बताता है। अब उसके अंदर कांस्टेंट कौन है, उसके अंदर 3, 4 और 8, इसको बदला नहीं जा सकता। फिर वो किसको बताता है, वेरिएबल्स को बताता है। अब वेरिएबल्स कौन है इसके अंदर, x और y। ये क्या थी, एक एक्सप्रेशन, इसके अंदर टर्म्स कौन सी थी, 3x एक टर्म थी, 4y एक टर्म थी। कांस्टेंट कौन है, जो वैल्यू बदली नहीं जा सकती। वेरिएबल कौन है, जो बदले जा सकते हैं। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, मैथ के अंदर फॉर्मूला होते हैं, मैथ के अपने फॉर्मूला होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मैथ के फॉर्मूला के बाद इसकी क्या होती है, डेफिनेशंस होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, डेफिनेशन, जैसे कि अक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 मतलब ऐसा कौन सी वैल्यू है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है, 45 खुद का कॉम्प्लीमेंट है। दो एंगल का सम 180 हो गया तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है तो उसको राइट एंगल बोला जाता है। यानी कि ये क्या आती है, उसकी डेफिनेशंस आती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट होती है मैथ के अंदर, कुछ स्टेटमेंट होती हैं और वो हमने क्या करनी होती है, प्रूव करनी होती है। वो हमने क्या करनी होती है, प्रूव करनी होती है। टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, एक्सप्रेशन होती है, टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेरिएबल होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, स्टेटमेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके क्या होते हैं, साइन होते हैं। इसके क्या होते हैं, साइन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, साइन के अंदर देखो सबसे पहले तो क्या होती है, टर्म्स। ये कर्म से पूछा गया था। साइन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो क्या आ गई, साइन के अंदर 10 डिजिट। कहां से कहां, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही होते हैं 10 डिजिट। इसके बाद इन्हीं को अदला बदली करके नंबर्स बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैथ के अंदर बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, तो मैथ के अंदर बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर और क्या पूछा होता है इसके अंदर, वेरिएबल्स। वेरिएबल मैंने कहा कि 3x + 4y, तो ये x और y क्या है, ये क्या है, x और y वेरिएबल है। या a और b क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं जिसको बदला जा सकता है। ये क्या है, मैंने अभी क्या बताया तुम्हें, मैथ की जो लैंग्वेज होती है, मैथ की लैंग्वेज के टाइप्स है। सिंबल की फॉर्म में हो सकती है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो सकती है, टर्म्स में कांस्टेंट, वेरिएबल, फॉर्मूला, डेफिनेशन, या उसकी कुछ स्टेटमेंट होते हैं, या उसकी क्या होती है, साइन होती है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैथ की लैंग्वेज के जो लेवल होते हैं, यानी कि लेवल ऑफ मैथमेटिक्स लैंग्वेज, इसके जो लेवल है वो आपको कर्म से ही याद करने हैं। और वो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उसका फर्स्ट लेवल क्या होता है, सेकंड लेवल क्या होता है, थर्ड। जो लेवल बताऊंगी वो आपको कर्म से याद करने। सबसे पहले तो जो मैथ की जो लैंग्वेज है वो उसको किससे कनेक्ट करेंगे, रोजमर्रा की भाषा से करेंगे। एवरीडे मतलब रोज की जो डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज होती है उसको उसके साथ कनेक्ट करेंगे। यानी कि रोजमर्रा के साथ कनेक्शन, या क्या कहेंगे, रोजमर्रा की भाषा। एग्जाम्पल के साथ करवाऊंगी तुम्हें ये। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको रोजमर्रा की भाषा। फिर क्या करेंगे, गणितीय स्थितियों की भाषा, यानी कि गणितीय स्थितियों की भाषा, स्थिति की
भाषा। ठीक है, रोजमर्रा की भाषा है ये। फिर गणितीय स्थिति की भाषा है, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। देखो, अब मैम ने ये जो लेवल थे बच्चे को सिखाने शुरू करे, तो सबसे पहले मैडम क्या करेगी कि उसके टिफिन, उसके लंच बॉक्स को चेक करेगी। अब लंच बॉक्स चेक किया तो किसी के टिफिन में क्या थी, रोटी थी, किसी के टिफिन में क्या थी, ब्रेड थी, किसी के टिफिन में क्या था, समोसा था, किसी के टिफिन में क्या था, लड्डू था। मैडम ने टिफिन खोला और मैडम ने कहा कि आपके टिफिन, मतलब मैडम ने टिफिन चेक करे बच्चे के और ये अलग अलग चीजें उनके टिफिन में मिली। अब मैम बच्चे को क्या कहती है कि जो रोटी है वो कैसी है, वो ऐसी है। ब्रेड है, मैम ने कहा वो ऐसी है। समोसा है, वो कहा मैम ने ऐसा है। और लड्डू कहा मैम ने ऐसा। ठीक है, तो मैम ने रोजमर्रा की भाषा से तो ये सब चीजें पूछी। गणितीय स्थिति की भाषा यानी कि ये क्या बन गया, मैम ने बताया कि ये क्या है, सर्कल, ये क्या है, स्क्वायर। किसकी बात कर रही है मैडम यहाँ पर मैडम बात कर रही है मैथ के अंदर जो शेप्स यूज होती हैं। फिर मैम ने कहा ये क्या है, एक ट्रायंगल। इसको मैम ने कहा कि सॉलिड है तो इसको मैं बोल देती हूँ स्फेयर, क्योंकि सर्कल बोलती तो ये 2 डायमेंशन होता है, मैडम साथ में 3 डायमेंशन भी सिखा रही है, तो मैम ने कहा कि वो क्या है, स्फेयर। यहाँ पर गणितीय स्थिति की भाषा की बात की मैम ने। फिर कहा मैम ने गणितीय समस्या समाधान की भाषा। अब मैम यहाँ से समस्या को सॉल्व करना शुरू करती है और समस्या सॉल्व करने के लिए मैडम क्या कहती है कि रोटी को मैंने ऐसे बांट दिया। जब रोटी को ऐसे बांटा तो मैं यहाँ पर कितने टुकड़े बन गए, 2, यानी कि टोटल को रखा जाता है नीचे और ये वाला टुकड़ा मैंने राम को दे दिया, राम को मिल गया 1, टोटल टुकड़े थे 2, दूसरा टुकड़ा मैंने दे दिया श्याम को। तो मैडम ने यहाँ पर क्या सिखा दिया कि रोटी को क्या कर दिया, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। अब मैडम ने फिर इसके टुकड़े कर दिए ऐसे। अब मैम ने कहा कि टोटल टुकड़े बन गए 4 और मैंने 2 टुकड़े तो दे दिए राम को, 1 टुकड़ा दे दिया मैंने श्याम को, 1 टुकड़ा दे दिया मैंने मोहन को। तो मैम ने फिर से यहाँ पर क्या किया, ये 2/4 है, ये तो आधा है और बाकी जो आधा बचा उसका आधा आधा हिस्सा ये वाला हो गया। यानी कि मैडम यहाँ से क्या सिखाना चाह रही है, गणितीय समस्या समाधान की भाषा सिखाना चाह रही है। ऐसे ही मैम ने फिर इसके टुकड़े किए इस तरीके से। ठीक है, अब मैम ने कहा कि ये दोनों साइड इन दोनों साइड के इक्वल है। ठीक है, यानी कि मैम ये कहना चाहती है कि मैं इसका परिमाप निकालूं तो पैरामीटर निकालूं तो कैसे जोड़ूंगी, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी बिल्कुल आधा आधा किया तो ये मान लो कि 3 होगी। तो मैम ने कहा कि इसका परिमाप कितना होगा, 2 + 2 + 3, इसका कितना होगा, 2 + 2 + 3। यानी कि मैडम इसको किसके साथ कनेक्ट कर रही है, गणितीय समस्या समाधान की भाषा के साथ कनेक्ट कर रही है। फिर मैम ने सांकेतिक भाषा का यूज किया कि मैम ने यहाँ पर कहा कि जब फ्रैक्शन लिखा जाता है तो फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो क्या होता है न्यूमरेटर और एक क्या होता है डिनोमिनेटर। ऊपर जो लिखा जाता है वो तो क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। यहाँ पर मैडम ने क्या किया, सांकेतिक भाषा का यूज किया। यानी कि आपसे पूछा जाए लेवल ऑफ मैथमेटिक्स लैंग्वेज तो क्या होंगे, उसको पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसको बच्चे को सिखाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। दूसरा क्या होगा, गणितीय स्थिति की भाषा, यानी कि मैडम ने यहाँ पर शेप सिखानी शुरू करी। फिर समस्या को समाधान करना सीखा इस तरीके से। फिर मैडम कहाँ ले आई, एक उससे मैडम ने क्या बना दिया, उनसे मैडम ने एक क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया, सूत्र बना दिया। क्योंकि बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, अब जब छोटा बच्चा होता है तो उसको किसे सिखाया जाता है,
एग्जाम्पल से सिखाया जाता है। और मैडम यहाँ पर क्या दे रही थी, अलग अलग शेप्स के एग्जाम्पल दे रही थी। और बाद में मैडम क्या बना देती है, बाद में मैडम फॉर्मूला बना देती है, रूल बना देती है। और मैडम ने रूल बनाया होगा तो परिमाप का रूल क्या बना दिया होगा स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैडम ने बना दिया होगा 4 × L यानी कि एक लेंथ। या अगर आयताकार होता तो मैडम बना देती 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, यानी कि लेवल कैसे होंगे लास्ट में अब पूछा जाएगा, इन चारों में से लास्ट क्या होगा, सांकेतिक। फर्स्ट क्या होगा, रोजमर्रा की भाषा, फिर गणितीय स्थिति की भाषा, और फिर गणितीय समस्या का समाधान। यहाँ पर बच्चा समाधान करना सीख देता है और समाधान करने के बाद बच्चा फॉर्मूला बना देता है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस किया। थैंक यू।